ये बहुत पुरानी बात है। आज के टाइम पर रिजर्वेशन पाना बहुत मुश्किल है। ए, सुनो, वो औरत देखो, मुझे वो बीमार लग रही है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हो? मुंह बंद कर कुतिया, यहाँ से चले जा। ये शुरू हुआ था चमकने वाले बच्चे के साथ। वहीं से लोगों ने जाना मेटा पावर के बारे में। कुछ शक्तियाँ परिवार से मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन शक्तियों को पाने के बारे में सोचते। शुरुआती दिनों में रिसर्चर ने अनाउंस किया एक तरीके की बीमारी है, लेकिन दूसरी तरफ मेटा पावर इंसान के ही डीएनए का अपग्रेडेड वर्जन था। ये रंग बहुत गहरे थे। अब समाज में तो अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। एक वो जिनके पास शक्तियाँ थी, दूसरे जो शक्ति विहीन थे। अब एक ही जगह पर तो अलग अलग प्रजातियाँ थी। शायद ये सब वहीं से शुरू हुआ। मुझे पता चला है मेटा ह्यूमन इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिनकी भिड़ंत हमसे कल हुई थी। वो हमें मारे इससे पहले हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। कौन है वहाँ? ये तो वही अनाथ है जिसे हमने खाना दिया। छोड़ो इसे, चलो अपने काम पर चलते हैं। ये किस तरीके की आवाज़ है? ये वही शक्तियों वाला बच्चा है जिसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा। जन्म से ही बहुत एरोगेंट था। इसके आसपास जो भी चीजें हैं वो सब इसी की हैं। अगर कोई भी आदमी उसे इग्नोर करता है या फिर उसके रास्ते में आता है, वह उसे मिटाता जाता है। भैया प्लीज उसे मत मारो। बड़े भाई ने अपनी माँ से भाई के हिस्से की भी सारी एनर्जी ले ली, जिससे छोटा भाई बहुत कमजोर पैदा हुआ। छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं था वो अपने बड़े भाई को दे सके, लेकिन वो उसका भाई था, इसीलिए उसे अपने साथ हमेशा रखता। स्टोरी आगे बढ़ती है। अनाउंसमेंट के साथ में दोनों भाई अब बड़े हो चुके हैं और एक जगह पर दिखाई देते हैं। बिना मुझसे पूछे तुम ये क्या पढ़ रहे हो? मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन इन किताबों को यहाँ कॉमिक बुक कहते हैं। ये बहुत अच्छी हैं कि पिक्चर से इन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसने भी इसे बनाया होगा वो बहुत मेहनती और अच्छा है। मैं भी कभी इन लोगों जैसा बनूंगा। तुम्हें भी ये पढ़ना है भाई? छोटे भाई ने कभी हार नहीं मानी। वो चाहता था कि उसका भाई भी उस पर भरोसा करे कि वो एक अच्छा आदमी बन सकता था। 3 साल बाद उसी जगह पर संसार ने खुद को बनाने के लिए करोड़ों साल लगाए। भाई अजीब, हाँ मैंने सुना कि इंडिया में 50 मेटा ह्यूमन का जन्म 2 हफ्ते पहले हुआ। भाई तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? ये मुझे बड़ा अजीब लगा। क्यों वो इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? तो मैंने उन सब को मारकर उसे चुरा लिया। क्यों? तुम्हारी कॉमिक बुक में क्या ये सारी चीजें तुमने पढ़ी नहीं? 1 for all for one, ये शब्द मुझे अच्छा लगा। हीरो अकेले लड़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं करेगा। डीमन लॉर्ड से सब डरते हैं। ठीक उसी तरीके से तुम भी कर रहे हो। इतनी बड़ी दुनिया में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन तुम केवल मेरे लिए हो। अब मुझे मेरा खुद का सपना मिल चुका है। भाई आखिर तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? मेरे साथ आओ मेरे बेवकूफ प्यारे भाई। अभी संसार त्रासदी में झूल रहा है और मेटा ह्यूमन अपने स्वार्थ के लिए ये सब नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हें खुश करेंगी? कितने दुख की बात है। ये सब केवल इसीलिए क्योंकि तुम बिना शक्ति के पैदा हुए। कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा जब तक तुम पावरलेस हो। मेरा सपना जरूर पूरा होगा।
सच्चाई इन किताबों की तरह नहीं चलती। अब मैं तुम्हें दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराता हूँ जो तुमने मेरे साथ कभी नहीं की। तुम मेरे लिए खास हो। मैंने तुम्हारे लिए एक मेटा पावर ढूंढी है जो तुम्हारे काम की है। मैं ये शक्ति तुम्हें दे रहा हूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हें ये नाम दे रहा हूँ। आज से तुम जाने जाओगे। योइची, अब मेरे साथ चलो। स्टोरी लाइन काफी आगे बढ़ जाती है। योइची को रेस्क्यू करने के लिए कुछ सुपर हीरो आते हैं, उसे लेकर टनल से भागते हुए नजर आते हैं। रुको, मुझसे तुम क्यों दूर जा रहे हो? मैंने तुम्हें पावर्स दी, क्या नहीं दी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो? तुम मुझसे भाग सकते हो। तुम केवल मेरे हो। मेरी तरफ देखो। अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं। उसने उसे पहली बार देखा जो उसके भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने में तो छोटी चीज लग रही होगी, उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। मैंने लोगों से क्या लिया और मैं उनसे क्या ले सकता था जिससे योइची को मैं अपना बना सकता। मैंने उस पर जितनी भी शक्तियाँ थोपी वो सबको नकारता गया। मैंने जो उसे शक्ति दी थी वो अब डिसअपीयर हो गई। ऐसी चीज अभी तक कभी नहीं हुई। मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके देखा, योइची के अंदर कोई पावर नहीं थी। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि उसे एक मेटा पावर बना सकूं, लेकिन आखिरकार वो एक कचरे का ढेर ही रहा। सर, हमारी लड़ाई की बात क्या आपको अल्फा 1 ने छुआ तो नहीं? ये सब छोड़ो ब्रूस, मुझे बताओ रिपोर्ट में क्या है। उसे बताता है कि शरीर के अंदर एक नया फैक्टर आ गया है जो हमारी शक्तियों को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, जिसे दूसरा आदमी एक अभिशाप की तरीके से देखता है। सीन स्विच होता है, हमें फिर से अल्फा 1 दिखाई देता है जो अपने भाई के बारे में ही सोच रहा है। तभी उसके इंटरनल पार्ट से उसका भाई दिखाई देता है और वह उससे बात करता है कि तुम मुझे एक खिलौने की तरह रखे, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नाकाम हुआ। लेकिन एक दिन आएगा जब सारी चीजें बिल्कुल सही होंगी। अगर आज मेरी आंखों में आंसू है तो ये इसलिए कि मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं जिन चीजों से नफरत करता था उन्हें बदल दिया और जो मुझे चाहिए थी मैंने उसे हासिल किया। और इसके बावजूद तुम अकॉर्डिंग क्यों नहीं ढले? मरने के बाद भी मुझे हमेशा तंग करते हो भाई। जितनी बार मैं तुम्हें खत्म करता हूँ एक नए रूप में मेरे सामने आते हो और मेरे रास्ते को रोकते हो। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने उसकी पूरी ब्लड लाइन खत्म कर दी। बच्चे, औरतें, जितने भी लोग थे सबको मार दिया। यहाँ तक कि जिस पर मुझे शक था उन्हें भी मैंने मिटा दिया। अगर ये उसका खून है तो मुझे उस समय दिख जाना चाहिए था। उसकी आंखें उस समय बिल्कुल ऐसी नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर ये सब उसके साथ हुआ कैसे? मुझे ये पक्का पता है, मैंने महसूस भी किया है। अब उसकी आंखों में वही पुरानी आग है। वो मेरे रास्ते में सदियों से आ रहा है नए नए रूप में। मैंने अपनी आंखों से आंसू तो निकाल कर फेंक दिए। पहली बार मैंने ऑलमाइट के साथ करारी हार का स्वाद चखा जो अभी भी यही है। वो रहा तोमुरा का लोकेशन। मैं इस शरीर के साथ और ज्यादा एफर्ट नहीं डाल सकता। अगर मैं तोमुरा के पास पहुंच भी जाता हूं वो मेरी बात नहीं सुनेगा। उसके साथ लड़ाई करना मेरे लिए भी वेस्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने तक मुझे कुछ शक्तियां बचा करनी होंगी जैसा मैंने सोचा था। क्या ये पर्याप्त होगा? मेरे इस ट्रांसफर का केवल एक ही मकसद है कि तुम्हें मारना। यही सब है। ये सब कुछ केवल एक चीज के लिए। उसने खुद को पर्पल में ट्रांसफर किया। इसका मतलब वो अपनी सारी शक्तियां झोंक रहा है केवल एक अटैक के लिए। इस अटैक के बाद ये बेबी बन जाएगा। इतना बड़ा जुआ खेल रहा है ये खुद के साथ। तो मैं बेवकूफ हूँ, इस तरीके से कभी नहीं जीत सकते। मैं सब कुछ करूँगा खुद को ताकतवर बनाने के लिए।
अपने एक्सप्लोजन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। इजुका, मैं तुम्हारे रास्ते में और नहीं आऊंगा। हट जाओ वहां से। चल जा, चल जा, चल जा। मैंने उसे कुछ भी करते हुए नहीं देखा। मेरे ब्लास्ट के आगे बारिश भी अपना रास्ता बदल लेती है। आम पसीने की हो या फिर किसी आदमी की या पानी की बूंद, सब देखने में एक जैसी होती है। और ये पहले ही जान चुका था कि तुम ऐसा जरूर कुछ करोगे, तभी मैंने शुरुआत में ही वो सारी बूंदें तुम्हारे मुंह में डाल दी। इसका मतलब पहले अटैक में ही इसने मेरे मुंह के अंदर अपनी पसीने की बूंद डाल दी। सब मुझे अग्नेसा कहते थे कि मैं खुद के दम पर भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत और है। अगर तुम उसे घायल करते हो, उसकी एज रिवर्स होती जाएगी। मेरी बात समझ में आई? पिछले अटैक से मेरे पावर में डिस्ट्रैक्शन आई, लेकिन मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। ये मेरी कहानी है। पीछे हट जा, साइड कैरेक्टर। अच्छा मजाक। पावर ब्लास्ट। मोर बनकर कमीने। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे फैक्टर्स काम नहीं कर रहे। क्या ये एक्सप्लोजन मेरे फैक्टर्स को खत्म कर रहे हैं? ये नामुमकिन है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके इंटरनल पार्ट में वो सारे लोग दिखाई देते हैं जिनकी शक्तियां वो पहले ले चुका था। अब वो उसे बताते हैं कि अब समय आ चुका है, तुम्हारे फैक्टर्स कोई काम नहीं करने वाले, अब हम वापस अपने शरीर में जा रहे हैं। ये मेरी कहानी है। ये तुम्हारी कहानी नहीं है, ना ही ये तुम्हारी थी, ना तुम्हारी, ना तुम्हारी, ये हमारी कहानी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अकेले तुम्हें हरा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं हरा सका। मुझे जल्द तुम में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। मेरे पास अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम ही मेरे ट्रम्प कार्ड थे। अभी भी हम जीत सकते हैं। योइची, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जिंदगी की यही सबसे बुरी बात है, तुम कहाँ फंस जाओ कुछ पता नहीं। अभी भी वो ऊट पटांग की बख्तही करता है, अपने भाइयों और दूसरे प्लान्स पर स्टिक करने के लिए कहता है, खुद की हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और वो एक छोटे से बेबी के रूप में हमें दिखाई देता है। मरते क्यों नहीं भाई? ठंडी लग रही है। मैंने अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर ली, अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो सकता। रुक जाओ, ये अब बात भी तो नहीं कर सकता। ये अब छोटा बच्चा है, क्या मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? अगर इसने मुझे खत्म किया तो? अगर तुम नहीं गिरते, इसका मतलब तुम एक ताकतवर इंसान हो। अभी खत्म नहीं हुआ। तुम तब तक नहीं जीतते जब तक तुम जीत ना जाओ। दूर रहो, दूर रहो। उसके मुंह से एक रॉड निकलती है जो उसे चीरती हुई जाती है और लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन अकीबा उसे मुंह से पकड़ता है। अपने पसीने के सहायता से वो ब्लास्ट करता है। समय आ गया बाय बाय कहने का। वो चिल्लाता है, बहुत प्रयास करता है कि खुद को बचा सके, लेकिन वो फट जाता है, खत्म। सारी पावर्स उनके ओनर से चली जाती हैं। वो गिरता हुआ हमें नजर आता है। सोचता है कि काश मैं भी ऑल माइट की तरह होता,
का अपने पैरों पर खड़ा होकर स्माइल कर सकता है। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, सी यू।